अब स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट सर की जो कॉल रही है वहीं से शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सर बात हुई थी, 1477 के भाव पर आपने दिया था। आपने कहा कि देखिए 1500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1500 के काफी करीब पहुंच चुका है। क्या किया जाए सर अभी? कुछ प्रॉफिट अगर हो रहा है तो लेके निकल लिया जाए या फिर अभी वेट करें 1500 तक का? बिल्कुल तब हो जाएगा, उसके बाद ही चले जाएंगे। जी, अब देखेंगे आज सुबह सुबह यहाँ पे 1500 काउंटर ने टच किया हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट। और अगर हो सके तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके भी जा सकते हो। मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे और एक दो दिन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। अब कल का हम्म। जो कैंडल था लास्ट सेशन का बहुत ही बढ़िया था हम्म। और ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक दो दिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आपको दिखाई दे छोटा सा, या फिर यहाँ पे हम्म। कंसोलिडेट करता हुआ भी आपको दिखाई दे। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करने का ही आप सोचिए, क्योंकि 1500 आ गया। अब 10 पॉइंट, पंद्रह हम्म। सौ के स्टॉक में 10 पॉइंट हम्म। ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बात हो गई है। इसके अलावा सर कोई ट्रेड आइडिया आपकी तरफ से आज के बाजार के लिए? जी, कुछ तो आया था लेकिन वो चल चुका है, तो आगे देखते हैं। अगर ऐसे में कुछ मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा जी। चलिए ठीक है। बीच सेशन में कहीं ना कहीं से कोई आइडिया पॉपअप होगा तो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे कई सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन जरूर मेरे सामने पॉपअप हो चुके हैं। पीपीएल, यहाँ पर मीता जी का सवाल है। 189 की सर इनकी बाइंग है, टारगेट क्या रहेगा आगे के लिए? अभी तो प्रॉफिट पे चल रही है, कुछ प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए? ओके प्रकाश, पाइप अगर देखेंगे काउंटर लगातार आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे। यस। प्रीतम सर, पीपीएल, पीपीएल मतलब क्या? पीरामल फार्मा। पिरामल फार्मा 189 पर चल रहा है ओके, सर। पीपीएल करके एक्चुअली और एक काउंटर लिस्टेड है जिसका नाम है प्रकाश पाइप। तो मैं एक बार पीरामल जी। फार्मा को लेके बात कर लेता हूँ। जी, पीरामल फार्मा में आप बिल्कुल काउंटर को अभी भी आप होल्ड कीजिए, बढ़िया लगता है, अच्छा बेस बनाया है। और बेस बनाने के बाद उसको सस्टेन भी कर रहा है। बेस बनाना जब ये लो बनाया था लगभग 133 के आसपास, और फिर जाके एक हाई बना लगभग 200 के आसपास। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन ये कंसोलिडेशन जो बॉटम था ये भी अपना लो को रेस्पेक्ट किया और वापस से उसी उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ करने जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप काउंटर को होल्ड कीजिए, अच्छा टाइमिंग है। यहाँ पे अगर कोई खरीदना चाहता है तो बिल्कुल एक बार खरीद के भी जा सकते हैं। और होल्ड कीजिए, काउंटर आपको धीरे धीरे ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़े, क्योंकि नीचे बहुत आ चुका था। तो हो सकता है आपको 5-6 महीना यहाँ पे होल्ड करना पड़ जाए। अभी अच्छा लेवल पे है, तो यहाँ पे आप एक खरीदारी भी अगर चाहते हो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेडिंग करना, तो यहाँ पे आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काउंटर आपको 205 तक भी आता हुआ दिखाई देगा जी। चलिए ठीक है। आगे सर एक सोलर इंडस्ट्रीज का आप जरा चार्ट और देख लीजिए। हमारी व्यूअर है, इनका सवाल आया कि क्या सर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए सर? अब इतना एक्सपेंसिव है, क्या इसको पिक करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? बाकी देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज अच्छा काउंटर है। डिफेंस इंडस्ट्री में काउंटर का बहुत दबदबा है और बहुत अच्छा, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया काउंटर है। लेकिन अभी देखिए काउंटर में एक बढ़िया रैली आ चुका था ऑलरेडी। अब अभी जिस लेवल पे चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा इरोड होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो मेजर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 19,100 के आसपास। इसके ऊपर हम्म। अगर आपको वीकली लेवल पे सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम्म। और कुछ हफ्ता इस लेवल पे आपको हम्म। कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर कोई फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पे करना चाहता है तो एक अच्छा लेवल होगा जो 16,700, 16,500 के लेवल पे। जो अभी देखेंगे जो कंसोलिडेशन बॉटम बना हुआ है 16,800 के आसपास, उसके हम्म। थोड़ा नीचे अगर आपको मिलता है, क्योंकि ऐसे कंसोलिडेशन पे आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी होता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि काउंटर आप देखेंगे कि जो 20 DMA है उसके ऊपर आसानी से ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में काउंटर में स्ट्रेंथ तो सरासर नजर आता है। तो इसमें अगर आप खरीदना चाहते हो 16,500 के आसपास अगर आपको मिले तो बिल्कुल आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। नहीं तो वेट कर जाइए, 19,100 के ऊपर अगर सस्टेन करे वीकली लेवल पे तो यहाँ पे आप खरीदारी करके जा सकते हैं जी।
चलिए ठीक है। और नतीजों के अगर हम सिलसिला देखें, उसने भी बाजार को काफी सपोर्ट दिया है। टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे निकल कर के आए हैं और शानदार नतीजे हैं। प्रॉफिट 28% बढ़ा है, जो कि एस्टिमेट से काफी इंप्रूव्ड है। और ब्रांड और इनका जो ब्रांडेड बिजनेस है उसमें भी 13% का वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और आज 1% के अपसाइड के साथ सर ये काउंटर 1099 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो इन लेवल्स पे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस रिजल्ट बढ़िया आया हुआ है। आज एक गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन अभी डे लो पे चल रहा है। हम्म। और 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसी डीएमए के आसपास काउंटर बहुत दिनों से कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, लेकिन जो लास्ट जो लो बनाया था काउंटर में लगभग 1,000 रुपए के आसपास, उसको रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे अच्छा लगता है, लेकिन काउंटर कंसोलिडेशन फेज में बहुत दिन से है। अगर मैं देखता हूं तो 24,000 सॉरी 2024 मार्च 2024 से काउंटर आप देखेंगे 2,1250 के ऊपर सस्टेन हम्म। करने में सक्षम नहीं रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, बड़ा मोमेंटम मिल सकता है 1250 के ऊपर। लेकिन अभी हम्म। लेवल मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ पे अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी भी आप करके जा सकते हो। टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में है, तो हो सकता है कि आपको हम्म। 4-5 महीना यहाँ पे देना पड़ जाए। और याद रखना होगा कि 1250 के ऊपर काउंटर में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर 1250 के ऊपर वीकली लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो काउंटर आपको 1500 तक भी आपको आता हुआ दिखाई देगा जी। चलिए, यानी कि 1250 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा कंज्यूमर्स के लिए, 4 से 5 महीने का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो। ठीक है। इसके अलावा सर दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें तो इनके स्टोर्स जो है वो कोस्टा कॉफी के वो तो घटे हैं, लेकिन रेवेन्यू में इनकी ग्रोथ बनती हुई नजर आ रही है। काफी सेल्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और आज अगर हम देखें भी दिव्यानी इंटरनेशनल 115 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। क्या किया जाए सर दिव्यानी में? जी देखिए, दिव्यानी इंटरनेशनल काउंटर चार्ट में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और काउंटर भी अगर मैं निफ्टी टूरिज्म की बात करूँ, एक इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा निफ्टी टूरिज्म करके। काउंटर हम्म। बहुत इंडेक्स भी बहुत अच्छा चला था। अभी देखिए कि जो मार्केट में इतना पैनिक इतना कंफ्यूजन था, लेकिन ये इंडेक्स बढ़िया चला था। और इसके पीछे वजह था कि जीएमआर एयरपोर्ट एंड हम्म। अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक के लिए। अब दिव्यानी इंटरनेशनल को मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करना सही रहेगा, क्योंकि काउंटर में मोमेंटम उतना अच्छा नहीं है। चार्ट में भी अच्छा नहीं लगता। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही आ रहा है। अब बीच में एक डेड कैट बाउंस मैं कहूंगा इसको आया था, लेकिन 20 डीएमए के ऊपर ही सस्टेन करने में इसको बहुत ज्यादा कसरत करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक हम्म। बड़ा मोमेंटम तब देखने को मिलेगा जब काउंटर 125 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे वीकली लेवल पे। तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर आप एक बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनाइए। इस लेवल पे ना बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के यहाँ पे काउंटर में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 104 के आसपास। तो 104 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। बाय करना है फ्रेश तो 125 के ऊपर आप बाय कीजिएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो काउंटर आपको कुछ महीने के बीच में, मतलब अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि आपको 3-4 महीने लग जाए, लेकिन काउंटर में आपको 150 तक भी लेवल अधिक आपको आते हुए दिखाई देगा जी। चलिए ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने बात करी थी, क्रूड बढ़ रहा था और मेटल्स में काफी पिटाई होती हुई नजर आई थी। जिंदल स्टील के नतीजे निकल करके आए हैं सर, और 1062 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.37% के अपसाइड के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? जी इस लेवल पे अगर सेल अगर देखेंगे यहाँ पे ना, एक मैं कुछ फंड मैनेजर्स को भी सुन रहा था और कुछ पढ़ भी रहा था रिपोर्ट्स। तो अभी जो मेटल पूरा जो सेक्टर है ये अभी एक अच्छा लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप नैल को हिंदाल को ये सारा देखेंगे, हाँ मोमेंटम यहाँ पे हम्म। थोड़ा खराब है, लेकिन कुछ काउंटर्स है जहां पे आप देखेंगे एक अच्छा वैल्यू जोन पे ये मिल रहा है। और ऐसा ही काउंटर है सेल। सेल पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना जो पिछला हाई, उससे पहले आप 2024 का जो जून महीने का हाई था, बिल्कुल वहां पे अभी हम्म। आता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट जो एक ट्रेंड बना था उसका लगभग आप देखेंगे 20 से 30% रिट्रेस हो चुका है। अब यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश चल रहा है, तो ये वैल्यू जोन पे मुझे लगता है कि ये काउंटर ट्रेड कर है। अगर आपको मेटल में
रहना है, तो ये एक वैल्यू पिक हो सकता है। या फिर धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो ये आगे जाके आपको फायदा दे सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पूरे साल में आपको पूरा मेटल सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आपको होते हुए दिखाई देगा। और शुरू शुरू में हमने वो देख भी चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब निफ्टी भी यहाँ से चलना शुरू करेगा, साथ साथ मेटल काउंटर भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन भी इस लेवल पे बना के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, जो रहेगा लगभग 155 के आसपास, 155 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे होल्ड कीजिए जी। और स्टैगर्ड मैनर पे ठीक है। बाय करना रहेगा जी।